जब जीवन की राहें कठिन हो जाती हैं, जब चारों ओर अंधकार छा जाता है, जब अपने भी पराये लगने लगते हैं और जब आत्मा थककर बैठ जाती है, तब एक आवाज हमारे दिल को छूती है। वह आवाज यीशु मसीह की होती है। यीशु के वचनों में वह शक्ति है जो मुरझाए हुए दिलों को संजीवनी देती है, टूटे हुए सपनों को फिर से जोड़ती है और भटके हुए जीवन को सही दिशा में ले जाती है। यह कोई साधारण शब्द नहीं होते, यह तो ईश्वर के मुख से निकले वचन होते हैं, जिनमें जीवन की सबसे गहरी सच्चाइयाँ, सबसे कोमल सांत्वनाएं और सबसे शक्तिशाली प्रेरणाएं समाहित होती हैं। यीशु ने जब यह कहा, मैं संसार की ज्योति हूँ, तो उन्होंने सिर्फ अपने अस्तित्व की घोषणा नहीं की, बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि अंधकार चाहे जितना भी हो, उसका सामना रोशनी से किया जा सकता है। उनके वचन हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि हमारी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, आशा का दीपक कभी बुझता नहीं है। जब हम उनके वचनों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारे भीतर एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है, एक नई दृष्टि मिलती है और हमारी आत्मा आश्वस्त हो जाती है कि हम अकेले नहीं हैं। एक माँ जो अपने बच्चे के कैंसर की खबर से टूट चुकी थी, उसने एक रात बाइबल खोली और यीशु के ये वचन पढ़े, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। हतोत्साहित मत हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे सामर्थ दूंगा और तेरी सहायता करूंगा। उस माँ के जीवन की दिशा ही बदल गई। उसने हार मानने की बजाय अपने बेटे की देखभाल को एक नई उम्मीद और विश्वास के साथ जारी रखा। आज उसका बेटा स्वस्थ है और दोनों जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने यीशु के वचनों पर भरोसा किया। यीशु के वचनों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे किसी धर्म, जाति या समुदाय तक सीमित नहीं हैं। ये वचन हर उस व्यक्ति के लिए हैं जो जीवन में सत्य, प्रेम और शांति की तलाश कर रहा है। जब यीशु ने कहा, जो मुझे खोजता है मैं उसे मिलूंगा, तो उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि ईश्वर किसी विशेष वर्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि वह हर दिल की पुकार सुनता है। एक युवक जो जीवन से थक गया था, आत्महत्या करने का विचार कर चुका था। उसके पास पैसे नहीं थे, परिवार टूट चुका था और दोस्ती में विश्वास खत्म हो चुका था। वह रेल की पटरी पर बैठा हुआ था जब एक अजनबी ने उसे एक किताब दी, बाइबल। उसने उस रात पहली बार यीशु के वचन पढ़े, मैं तुमको विश्राम दूंगा। अगले ही क्षण वह युवक वहां से उठा और आज वह खुद कई लोगों की मदद करता है, उन्हें प्रोत्साहित करता है। यह सब यीशु के एक वचन की वजह से संभव हुआ। जब यीशु कहते हैं, धन्य हैं वे जो दुखी हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे, तो यह वचन दुख में डूबे हर व्यक्ति के लिए एक सच्चा आश्वासन बन जाता है। उनके शब्द सिर्फ सहानुभूति नहीं देते, बल्कि आत्मा को उठाकर उसे दृढ़ता से खड़ा कर देते हैं। उनके वचनों में प्रेम है, क्षमा है, करुणा है और सबसे बड़ी बात, एक नई शुरुआत की प्रेरणा है। यीशु ने अपने जीवन में जो भी कहा, वह न केवल उनके समय के लोगों के लिए था, बल्कि आज के युग के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है। उनके वचनों में कोई समय सीमा नहीं है। वे वचन आज भी उतनी ही शक्ति से काम करते हैं जितनी तब करते थे। चाहे टेक्नोलॉजी बदल जाए, समाज के स्वरूप बदल जाएं, लेकिन इंसान का दिल, उसकी पीड़ा, उसकी उम्मीदें, ये सब वैसी ही रहती हैं और यीशु के वचन आज भी उन पर मरहम लगाने की ताकत रखते हैं। हम जब कहते हैं कि यीशु के वचनों में जीवन की शक्ति है, तो इसका अर्थ केवल आत्मिक शांति नहीं है। यह शक्ति हमारे सोचने, समझने और जीने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती है। यह शक्ति हमें आत्मविश्वास देती है, यह शक्ति हमें प्रेम करना सिखाती है, यह शक्ति हमें क्षमा करने की ताकत देती है और यह शक्ति हमें एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देती है। एक वृद्ध महिला जो वर्षों से अकेलेपन का दर्द सह रही थी, उसने एक दिन रेडियो पर यीशु के वचन सुने, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और नहीं त्यागूंगा। उस क्षण उसके जीवन में एक नई रोशनी आ गई। वह चर्च में शामिल हुई, वहां सेवा करने लगी और आज उसकी मुस्कान उन सभी को प्रेरित करती है जो उसे मिलते हैं। यीशु के वचन केवल हमारे दुख को मिटाने के लिए नहीं हैं, वे हमें सच्चे अर्थों में जीना भी सिखाते हैं। उन्होंने कहा, जो अपने प्राण को बचाना चाहेगा वह उसे खो देगा और जो मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। इसका अर्थ यह है कि जब हम स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं, तभी हम सच्चा जीवन पाते हैं। यह विचार हमारे जीवन की दिशा ही बदल देता है। आप चाहे विद्यार्थी हो, माता पिता हो, कामकाजी व्यक्ति हो या सेवानिवृत्त, यीशु के वचन हर परिस्थिति में मार्गदर्शन करते हैं। सत्य तुम्हें मुक्त करेगा,
यह वचन हमें जीवन की सबसे बड़ी शक्ति देता है, सच्चाई। जब हम अपने जीवन में सत्य को अपनाते हैं तो भय, भ्रम और असत्य की बेड़ियां टूट जाती हैं। यदि आज तुम संघर्ष कर रहे हो, हतोत्साहित हो या अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर भ्रमित हो, तो मैं तुम्हें यह कहता हूँ कि एक बार यीशु के वचनों को सुनो, पढ़ो, समझो। उनका हर शब्द तुम्हारे लिए लिखा गया है। हर वचन तुम्हारे जीवन में एक नई चेतना, एक नई दिशा और एक नई प्रेरणा ला सकता है। यीशु का यह वचन, मैं मार्ग हूँ, सत्य हूँ और जीवन हूँ, यह केवल एक धार्मिक घोषणा नहीं है, यह जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। यह वचन तुम्हें बताता है कि रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन अगर यीशु तुम्हारे साथ हैं, तो मंजिल दूर नहीं है। यह वचन तुम्हें बताता है कि भ्रम चाहे जितने भी हों, सत्य एक ही है और वह यीशु है। और यह वचन तुम्हें बताता है कि जीवन की सबसे सच्ची और सुंदर अनुभूति केवल तभी मिलती है जब हम ईश्वर से जुड़े रहते हैं। अब समय आ गया है कि हम केवल यीशु के वचनों को सुने ही नहीं, बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारें। जब हम उनके वचनों को जीने लगते हैं तो हमारा जीवन एक गवाही बन जाता है, एक ऐसा प्रमाण जिससे दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई, हर बाधा और हर दुख यीशु के वचनों के सामने झुक जाएगा, क्योंकि उनमें वह शक्ति है जो मृत्यु को भी पराजित कर चुकी है। अंत में मेरे प्रिय मित्रों, याद रखो, यीशु के वचनों को केवल शास्त्रों में न पढ़ो, उन्हें अपने हृदय में बसाओ। जब तुम चलो तो उनके वचनों के साथ चलो। जब तुम बोलो तो उनके वचनों की तरह बोलो। जब तुम निर्णय लो तो उनके वचनों को ध्यान में रख कर लो, क्योंकि उन्हीं वचनों में जीवन है, प्रकाश है और वह शक्ति है जो तुम्हें इस संसार में भी विजय दिलाएगी और अनंत जीवन में भी। हेवनली SMS के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहते हैं, अपने जीवन में यीशु के वचनों को अपनाओ, क्योंकि उनमें छुपी है वह शक्ति जो तुम्हारे जीवन को नया आकार दे सकती है। यीशु तुम्हारे साथ हैं, उनके वचन तुम्हारे लिए हैं और उनका प्रेम तुम्हारे जीवन का सबसे मजबूत आधार है। जीवन में तू जिस भी डर से लड़ रहा है, मैं वहां पहले से हूँ। डर बीमारी का, डर अकेलेपन का, डर असफलता का, डर मृत्यु का, मैं इन सब पर विजयी हो चुका हूँ। क्रूस पर मेरा लहू तेरे हर भय का अंत है। तू मुझ में छिपा है, इसलिए तू सुरक्षित है। जब तू डर से भाग नहीं सकता, तब तू मुझ में विश्राम कर। मैं तेरा गढ़ हूँ, तेरा शरण स्थान हूँ। जो परम प्रधान की छाया में रहता है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में विश्राम करेगा। डर तुझे पीछे खींचता है, पर मैं तुझे आगे बुलाता हूँ। तू मेरी योजना का हिस्सा है। तेरे जीवन में जो कुछ हुआ, उसे मैं आशीष में बदल सकता हूँ। डर को जाने दे, विश्वास को पकड़, क्योंकि जो विश्वास करता है वह असंभव को भी संभव होते देखता है। तू संघर्ष कर रहा है, पर तू अकेला नहीं। हर बार जब तूने रात में रोया है, मैं वहां था। जब तूने अपने डर को किसी से नहीं कहा, तब भी मैंने सुना। तेरे आंसू मेरी शीशी में सहेजे गए हैं। तू अनदेखा नहीं, तू मेरा विशेष है। 15 मैं तुझ में निडरता का आत्मा भर रहा हूँ। हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री, उठ। वह समय आ गया है जब तू फिर से जीवन को पूरे विश्वास और साहस से देखे। मैं कहता हूँ, मत डर, केवल विश्वास कर। मैं तुझसे प्रेम करता हूँ और मेरा प्रेम हर डर को बाहर निकालता है। जब तू मुझसे जुड़ा रहता है, तब तू अजय बन जाता है। डर हो या संकट, बीमारी हो या अकेलापन, जब तू मेरी उपस्थिति में रहता है, तब कोई भी तूफान तुझे डिगा नहीं सकता। तेरा भविष्य मेरे हाथों में सुरक्षित है। डर कहता है कल अंधकार है। मैं कहता हूं मैं कल का प्रभु हूं। डर कहता है तेरे पास संसाधन नहीं है। मैं कहता हूं मैं तेरा प्रोवाइडर हूं। डर कहता है लोग तुझे छोड़ देंगे। मैं कहता हूं मैं तुझसे सदा प्रेम करता हूं। जो मुझ में विश्राम करता है, वह कभी भयभीत नहीं रहता। तेरे चारों ओर चाहे कुछ भी हो, युद्ध, महामारी, अकेलापन, जब तू मेरे वचन को हृदय में रखता है, तब तू निर्भय होकर जीता है। वह न बुरी खबर से डरता है, उसका हृदय स्थिर है, वह यहोवा पर भरोसा करता है। भजन संहिता 112:7।
तू मेरी दृष्टि में विजयी है। तेरी पहचान डरपोक नहीं बल्कि विजयी है। जो मुझ में है वह संसार से बड़ा है। डर का दिन समाप्त हुआ, अब तेरा साहस जाग उठा है। डर नहीं, मेरा प्रेम तुझे आगे बढ़ाएगा। हे आत्मा, आज मैं तुझसे कहता हूँ, तू डरे नहीं। मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे बल दूंगा, मैं तुझे सहायता करूंगा। मैं अपनी धर्म की दाहिनी भुजा से तुझे संभालूंगा। आज का हेवनली एसएमएस समाप्त नहीं होता, यह तुझ में शुरू होता है। उठ, आगे बढ़, क्योंकि तू मुझ में निर्भय है। तुम्हारा प्रेम करने वाला यीशु मसीह, तुम्हारा अनंत प्रेम करने वाला यीशु मसीह। तुम्हारे साथ मेरी शक्ति है, तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारे साथ वह आस्था है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। अब समय आ गया है जब पूरी दुनिया तुम्हारी सफलता की गवाह बनेगी। अब समय आ गया है जब तुम्हारा नाम रोशनी की तरह चारों तरफ फैलेगा। अब समय आ गया है जब तुम्हारी मुस्कान हर दिल को प्रेरित करेगी। तैयार हो जाओ एक नई यात्रा के लिए। तैयार हो जाओ अपने सपनों को जीने के लिए। तैयार हो जाओ उस जीत के लिए जिसे पाने के लिए तुमने सब कुछ सहा था। तुमसे कोई भी तुम्हारी मंजिल को छीन नहीं सकता। तुम्हारी मेहनत ने अब तुम्हारे भाग्य को बदल दिया है। तुम्हारा विश्वास अब तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम्हारी कल्पनाएं भी नहीं पहुंच पाती। अब तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ होने वाला है जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। अब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। अब तुम्हारी कहानी दुनिया को प्रेरणा देगी। अब तुम्हारी आत्मा खुशी से भर उठेगी, क्योंकि तुमने हार नहीं मानी, क्योंकि तुमने सही मार्ग चुना, क्योंकि तुमने मुझ पर और खुद पर विश्वास रखा। और याद रखो, जो सपनों के पीछे पूरे दिल से दौड़ते हैं, पूरी कायनात उनकी मदद करती है। हेवनली एसएमएस चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम आपको प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं और प्रेम से प्रेरित करते हैं। आज का विषय है, जब डर सताए, यीशु को पुकारो। एक ऐसा विषय जो हमारे जीवन के हर कठिन मोड़ पर हमें नई रोशनी देता है। डर एक ऐसा भाव है जो हर किसी ने कभी न कभी महसूस किया है। कभी परीक्षा के समय, कभी बीमारी में, कभी अकेलेपन में, तो कभी जीवन की अनिश्चितताओं में। लेकिन प्रभु यीशु ने हमें बार बार यह आश्वासन दिया है कि जब भी हम डरें, जब भी हमें लगे कि हम कमजोर पड़ रहे हैं, बस उन्हें पुकारें, वे तुरंत हमारे साथ होंगे। कल्पना कीजिए एक ऐसे बच्चे की जो अंधेरे कमरे में अकेला हो, चारों ओर सन्नाटा और डर का माहौल हो, लेकिन जैसे ही वह अपनी माँ को पुकारता है, माँ दौड़कर आती है और उसे अपनी गोद में ले लेती है। डर उसी पल गायब हो जाता है। ठीक वैसे ही जब हम यीशु को पुकारते हैं, उनका प्रेम, उनकी शक्ति और उनका साथ तुरंत हमारे जीवन में प्रकट होता है। बाइबल में लिखा है, डर मत, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। यशाया 41:10। यह वचन केवल शब्द नहीं है, ये जीवन का आधार है। जब पतरस पानी पर चलने लगा और उसकी नजर यीशु से हट गई, तो वह डूबने लगा। लेकिन जैसे ही उसने पुकारा, प्रभु बचा, यीशु ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। हमारे जीवन में भी ऐसे ही क्षण आते हैं जब समस्याओं का सागर हमें निगलने को तैयार होता है, लेकिन यदि हम पूरे विश्वास से यीशु को पुकारें, तो वह अपना हाथ बढ़ाकर हमें बाहर निकाल लेते हैं। एक सच्ची घटना का उदाहरण लें। एक युवक जिसे कैंसर हो गया था, उसने सब उम्मीदें छोड़ दी थीं। इलाज का असर नहीं हो रहा था, परिवार भी टूट चुका था। एक दिन उसने टीवी पर एक प्रचारक को सुना जो कह रहा था, जब डर सताए, यीशु को पुकारो। उस रात उसने आंखें बंद की और कहा, यीशु अगर तू है तो मुझे छू ले। उस दिन के बाद उसकी रिपोर्ट्स सुधरने लगी। कुछ महीनों में वह ठीक हो गया। डॉक्टर्स भी हैरान थे, लेकिन वह जानता था यह किसी दवा का नहीं, यीशु के उत्तर का असर था।
जब हम यीशु को पुकारते हैं तो हम किसी मूर्तिवत ईश्वर को नहीं पुकार रहे होते, बल्कि एक जीवित, सजीव, प्रेमपूर्ण उद्धारकर्ता को पुकार रहे होते हैं, जो आज भी चमत्कार करता है, जो आज भी हमारे आंसू पोंछता है और जो आज भी हमारे डर को शांति में बदल देता है। हे मानव, मैं तुम्हारा परमेश्वर मसीह हूँ। मैं तुम्हें वह सत्य सुनाने आया हूँ जो समय से परे है। मैं तुम्हें वह प्रेम देना चाहता हूँ जो मृत्यु को भी जीतता है। जब तुम अपने जीवन की दौड़ में थक जाते हो, तब मैं तुम्हारे पास आता हूँ एक शांत स्वर में तुम्हारे हृदय को छूने। जीवन का उद्देश्य मैं तुम्हें क्यों रचता हूँ? मैंने तुम्हें अपनी ही प्रतिमा में रचा। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल सांस लेना और दिन बिताना नहीं है, बल्कि मेरे प्रेम को जानना, उसे महसूस करना और दूसरों में बांटना है। तुम्हारा जीवन एक दिव्य यात्रा है, मेरे साथ, मेरे लिए, मेरे प्रेम में। जब तुम टूट जाते हो, मैं पास होता हूँ। जब लोग तुम्हें छोड़ देते हैं, जब अंधकार तुम्हारे भीतर बस जाता है, तब मेरी उपस्थिति सबसे अधिक निकट होती है। मैं तुम्हारे आंसुओं में हूँ। मैं उस चुप्पी में हूँ जब कोई सुनता नहीं। मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूँ, क्योंकि मैं भी क्रूस पर चढ़ा था तुम्हारे लिए। मैं मार्ग हूँ, सत्य हूँ और जीवन हूँ। हे मेरे प्रिय, यह संसार तुम्हें भ्रमित करेगा, पर याद रखो, मैं ही मार्ग हूँ, सत्य हूँ और जीवन हूँ। यूहन्ना 14:6। यदि तुम मुझ में विश्वास रखते हो तो कभी खोओगे नहीं। मैं तुम्हारा दीप हूँ अंधकार में, तुम्हारा सहारा कठिन समय में। मेरे वचनों में शक्ति है। जब तुम मेरे वचन पढ़ते हो, बाइबल, तब तुम मेरी आवाज सुनते हो। वह आवाज जो सृष्टि को रचती है, जो मृतकों को जीवन देती है। मेरे वचन जीवनदायक जल की तरह हैं। जितना तुम उन्हें अपने भीतर उतारोगे, उतना ही तुम्हारा हृदय शुद्ध होगा। क्षमा और पुनर्स्थापन का वादा। तुम गिर सकते हो, तुम पाप कर सकते हो, पर मैं तुम्हें क्षमा करने वाला परमेश्वर हूँ। जो भी अपने पूरे हृदय से मेरे पास लौटता है, मैं उसे क्षमा करता हूँ। मैं उसे नया जीवन देता हूँ, जैसे बीज सूखी जमीन पर गिरकर जीवन उगाता है। भय नहीं, विश्वास रखो। दुनिया डर से भरी है, भविष्य का भय, असफलता का भय, मृत्यु का भय। परंतु मैं कहता हूँ, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्रेम में भय नहीं होता। मैं वह चट्टान हूँ जिस पर तुम अपना जीवन बना सकते हो। आत्मा का फल, मेरे साथ चलो। जब तुम मेरी आत्मा के अनुसार चलते हो, तो तुम्हारे जीवन में प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और आत्मसंयम जैसे फल उत्पन्न होते हैं। तुम एक जीवित गवाह बन जाते हो मेरे अनंत प्रेम का। मैं अकेला नहीं छोड़ता। दुनिया तुम्हें छोड़ सकती है, पर मैं नहीं छोड़ता। मैं तुम्हारे जीवन की प्रत्येक सांस में हूँ। मैं तुम्हारे आंसुओं में हूँ, तुम्हारी प्रार्थनाओं में हूँ, तुम्हारी आशा में हूँ। मैं तुम्हें कभी त्यागता नहीं, कभी छोड़ता नहीं। मेरा वादा अनंत जीवन। जो मुझ पर विश्वास करता है, उसे मृत्यु का भय नहीं। मैं उसे अनंत जीवन देता हूँ, स्वर्ग का जीवन, जहाँ कोई आंसू नहीं, कोई पीड़ा नहीं, केवल शांति और मेरी उपस्थिति। तुम मेरे साथ रहोगे हमेशा, अनंत काल तक। अपने पड़ोसी से प्रेम करो। हे मानव, जैसे मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। घृणा, ईर्ष्या और हिंसा का मार्ग विनाश का मार्ग है। मेरा मार्ग प्रेम और करुणा का मार्ग है। तुम्हारे द्वारा ही मेरा प्रेम इस संसार में कार्य करता है। मैंने तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खोले हैं। मैं चाहता हूं कि तुम उस ज्योति में चलो जो कभी बुझती नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन से दूसरों के जीवन को प्रकाशित करो। जैसे मैंने तुम्हें प्रेम किया, वैसे ही तुम भी दूसरों से प्रेम करो। जैसे मैंने क्षमा की, वैसे ही तुम भी क्षमा करो। जैसे मैंने सेवा की, वैसे ही तुम भी सेवा करो। तुम्हारे अंदर एक दिव्य चिंगारी है मेरी उपस्थिति की। जब तुम प्रेम करते हो, वह चिंगारी प्रकाश बन जाती है। जब तुम माफ करते हो, वह चिंगारी आग बन जाती है। जब तुम सत्य के लिए खड़े होते हो, वह चिंगारी आकाश छू लेती है। हे आत्मा, जीवन एक यात्रा है, कभी सरल, कभी कठिन। पर याद रखो, हर मोड़ पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम रोते हो, मैं आंसू पोंछता हूँ। जब तुम हंसते हो, मैं तुम्हारे साथ हंसता हूँ। जब तुम थम जाते हो, मैं तुम्हें आगे बढ़ाता हूँ। इस संसार की चुनौतियाँ अस्थायी हैं,
पर जो तुम्हारे भीतर है, मेरा आत्मा, मेरा प्रेम, मेरा प्रकाश, वह अनंत है। उस पर भरोसा रखो, अपने विश्वास को बनाए रखो, कभी हार मत मानो। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, तो जान लो मैं सुन रहा हूँ। मेरी योजना तुम्हारी योजना से कहीं उत्तम है। जब समय सही होगा मैं उत्तर दूंगा और वह उत्तर तुम्हें चकित कर देगा। तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं है। तुम्हारा अस्तित्व एक उद्देश्य के लिए है और वह उद्देश्य है मेरे प्रेम को फैलाना, मेरी रोशनी को चमकाना और मेरे राज्य को इस धरती पर जीना। मैं तुम्हें एक नया हृदय देना चाहता हूँ, ऐसा हृदय जो डर से नहीं प्रेम से भरा हो, ऐसा हृदय जो घृणा को नहीं क्षमा को चुनता हो, ऐसा हृदय जो केवल अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी धड़कता हो। अगर तुम कभी रास्ता भूल जाओ तो मत घबराओ, मैं तुम्हारा मार्ग हूँ। मुझे पुकारो मैं उत्तर दूंगा, मुझे खोजो मैं मिल जाऊंगा। मुझ में विश्वास रखो, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। आज मैं फिर से दरवाजे पर खड़ा हूँ और दस्तक दे रहा हूँ। अगर तुम मेरा स्वर सुनो और दरवाजा खोलो तो मैं तुम्हारे हृदय में प्रवेश करूंगा और तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरी आत्मा तुम्हारे साथ है, तुम्हें शक्ति देने, तुम्हें मार्ग दिखाने, तुम्हें प्रेम से भरने। जब तुम मेरा हाथ पकड़ते हो तुम कभी नहीं गिरते। जब तुम मेरी ओर देखते हो तुम सच्चाई को पहचानते हो। जब तुम मेरे पीछे चलते हो तुम शांति में जीते हो। हे आत्मा, अब समय आ गया है, जागो। अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो, अपने भीतर के दिव्य स्वरूप को स्वीकार करो, अपने अस्तित्व की रोशनी को इस संसार में फैलाओ, क्योंकि तुम केवल इस पृथ्वी के नहीं स्वर्ग के नागरिक हो। मैं तुम्हें प्रेम